नमस्कार, डिफरेंट नजर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर ट्रेडिंग की कि क्यों शेयर ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए। डिटेल में जाने से पहले अगर शॉर्ट में कहूं कि शेयर ट्रेडिंग को इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये प्योर गैम्बलिंग है, जुआ है। शेयर ट्रेडिंग में 80 से 85% लोगों का पैसा 15 से 20% लोग चुरा लेते हैं। आपकी मेहनत की कमाई में डाका डालने का जरिया है शेयर ट्रेडिंग। इससे देश की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा देश की इकोनॉमी खराब होती है। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पर आप कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन आपके नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। तो इन्हीं सारी बातों को आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि शेयर ट्रेडिंग इतना खराब है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती, हमारे खास एपिसोड डिफरेंट नजर में। इन सारे टॉपिक पर आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। शेयर ट्रेडिंग को बंद क्यों कर देना चाहिए, इसके पहले जिन लोगों को शेयर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है उनको एक शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं कि शेयर ट्रेडिंग है क्या। कंपनी को जब भी अपना बिजनेस बढ़ाना हो या बिजनेस रन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपनी कंपनी के शेयर को पब्लिक को खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी अपने शेयर आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में निकालती है, जिसे पब्लिक खरीदती है। उसके बाद यही शेयर दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है, फिर उसे दोबारा बेच दिया जाता है। तो शेयर को खरीदने बेचने को शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। और इसी शेयर ट्रेडिंग को क्यों बंद कर देना चाहिए, यही मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि शेयर ट्रेडिंग एक जुआ है, गैम्बलिंग है। 80 से 85% लोगों का पैसा 15 से 20% लोग लूट लेते हैं। अब कैसे, यह बताता हूं। आपने तो शेयर खरीद लिया, लेकिन आपको यकीन नहीं रहता कि शेयर बढ़ेगा या घटेगा, तो इंतजार करना पड़ता है और नजर रखनी पड़ती है। अगर शेयर की कीमत बढ़ गई तो प्रॉफिट, और शेयर की कीमत कम हो गई तो घाटा। और वैसे शेयर को कब खरीदना है, कब बेचना है, इसका सही तरह से आकलन सिर्फ 15 से 20% लोग ही लगा पाते हैं। और यही लोग बाकी 80 से 85% लोगों का पैसा हड़प लेते हैं, या यूं कहें शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल देते हैं। और साथ ही शेयर ट्रेडिंग में किसी को प्रॉफिट तभी होगा जब किसी को घाटा होगा या घाटा होने वाला होगा। मान लो कंपनी के 100 शेयर हैं। अब इसी 100 शेयर को ही आप लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, और हर किसी की यही कोशिश रहेगी कि जितने दाम में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा दाम में बेचें। लेकिन ज्यादा दाम में वो तभी बेच सकता है जब कोई इसी शेयर को ज्यादा दाम में खरीदे, और दूसरा भी इसी उम्मीद के साथ कि कोई तीसरा इस शेयर को ज्यादा दाम में खरीद ले। फिर ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। लेकिन एक समय आता है जब उसे शेयर को कोई ज्यादा दाम में खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उस व्यक्ति ने शेयर को जितनी कीमत में खरीदा है उससे कम कीमत में बेचना पड़ता है। तो इसका मतलब साफ है कि किसी को घाटा होगा तभी किसी को प्रॉफिट होगा। इसलिए यह प्योर जुआ है, गैम्बलिंग है। शेयर ट्रेडिंग में 15 से 20% लोग 80 से 85% लोगों का पैसा चुरा लेते हैं, यानी कि आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं। हर कोई शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने आता है, लेकिन जैसा पहले बताया कि जब कोई ज्यादा दाम में शेयर खरीदेगा तभी उसको फायदा होगा, नहीं तो जितने में खरीदेगा उससे कम कीमत में भी शेयर बेचना पड़ेगा। और शेयर कब बढ़ेगा, कब गिरेगा, इसका सही आकलन सिर्फ 15 से 20% लोग ही लगा पाते हैं, और बाकी लोग पैसे गंवाते ही हैं। और ये ज्यादातर बड़े ट्रेडर होते हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा लगा के शेयर के दाम बढ़ाते हैं, और दूसरे आम लोगों को लगता है कि शेयर अच्छा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो भी खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी विदेशी इन्वेस्टर्स ने या देसी अरबपति ने शेयर में 5,000 करोड़ रुपए लगाए और उसकी शेयर की कीमत 5,500 करोड़ रुपए हो गई, तो अपने शेयर बेच देगा और 500 करोड़ का प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन ये 500 करोड़ आपके ही है
जो आपकी जेब से लेकर चला गया, आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल दिया। अब आप भी ढूंढेंगे किसी को उसकी जेब में डाका डालने के लिए, ताकि आपके जो पैसे इस शेयर में लगे हैं वो कोई ज्यादा दाम में खरीदने को तैयार हो जाए। कोई नहीं मिलेगा तो आपको मजबूरन कम कीमत में शेयर बेचना पड़ेगा, और ऐसा होता ही है, इसलिए शेयर के दाम गिरते हैं। तो आप शेयर ट्रेडिंग में पैसे से पैसा खरीद रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपका पैसा कोई ज्यादा दाम में खरीदे, लेकिन ये उम्मीद सबकी पूरी नहीं होती। सिर्फ 15 से 20% लोगों की ही पूरी होती है। और जिनको प्रॉफिट होता है उनसे मेरा यह सवाल है, उनको आखिर खुशी कैसे मिलती है दूसरों के पैसों पर डाका डालने में, उनके पैसे को चुराने में? मेरा नजरिया है कि शेयर ट्रेडिंग से देश की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा देश की इकोनॉमी को नुकसान ही होता है। जी हां, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग में जितने पैसे लगते हैं उन पैसों का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में या कुछ प्रोड्यूस करने में नहीं लगता। मतलब शेयर ट्रेडिंग में सिर्फ शेयर एक के पास से दूसरे के पास, दूसरे के पास से तीसरे के पास जाता है। इस शेयर ट्रेडिंग के पैसों से कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, बस पैसा यहां से वहां घूम रहा है। तो इससे कैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? इकोनॉमी तो तब बढ़ेगी जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, कुछ प्रोड्यूस होगा, जैसे अनाज का उत्पादन, इंसान के इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं का निर्माण जैसे कार, बाइक, सोफे, घर एटसेट्रा, या आईटी सेक्टर में काम करना या दूसरी अन्य सर्विस सेक्टर में काम करना। लेकिन शेयर ट्रेडिंग करके इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? बल्कि जो लोग शेयर ट्रेडिंग में लगे रहते हैं वो देश की इकोनॉमी में भी कुछ योगदान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग वो समय जो शेयर ट्रेडिंग में लगाते हैं अगर प्रोडक्शन में लगाए या सर्विस सेक्टर में दे दें तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। वरना पैसे यहां से वहां शेयर ट्रेडिंग में करने से इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। शेयर तो आप कंपनी का खरीदते हैं, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी आपके नुकसान की नहीं होती। कंपनी तो आईपीओ के जरिए शेयर निकाल के पैसा इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद आप लोगों को आपस में एक दूसरे की जेब में डाका डालने के लिए शेयर ट्रेडिंग के मैदान में छोड़ देती है कि एक दूसरे की जेब से पैसा निकालो और अपना प्रॉफिट करो, लेकिन घाटा हो जाए तो कंपनी का कोई लेना देना नहीं। अब सवाल यह उठता है कि इतना ही खराब है शेयर ट्रेडिंग तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती? सबसे पहली बात, शेयर ट्रेडिंग के कारण कंपनी को इन्वेस्टमेंट पब्लिक से आसानी से मिल जाता है आईपीओ के द्वारा। हालांकि इसके दूसरे तरीके भी हैं इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट करने को लेकर, वो भी आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उसके पहले खास बात, शेयर ट्रेडिंग से सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिलता है। एक शेयर पर कई बार टैक्स मिलता है। जितने बार भी आप शेयर खरीदोगे बेचोगे तो उसमें सरकार को टैक्स मिलता है। तो सोचो, शेयर ट्रेडिंग में कितने बार एक ही शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो सरकार को कितना सारा टैक्स मिलता है। इसलिए सरकार इसे बंद नहीं करती। अब इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर शेयर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट कैसे जुटाएगी? यह बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बिना शेयर निकाले भी लगातार बढ़ रही हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं। लेकिन किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो शेयर निकाल के फंड इकट्ठा करना चाहती है तो बिल्कुल करे, लेकिन शेयर ट्रेडिंग के जरिए नहीं, दूसरे तरीके से। पहला तरीका तो शेयर ही है, लेकिन शेयर निकालते वक्त ऐसे प्रावधान लेकर आए जिससे इन्वेस्टर बिना शेयर ट्रेडिंग के भी शेयर खरीदे। जैसे अभी शेयर ट्रेडिंग में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आपका शेयर डूबता है या कीमत कम होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी शेयर होल्डर की होती है। अभी 99% लोग शेयर इसलिए खरीदते हैं ताकि वो शेयर ट्रेडिंग कर सके। शेयर होल्डर को कंपनी के डिविडेंड से ज्यादा लेना देना नहीं होता, बल्कि एक्चुअली कमाई शेयर होल्डर की डिविडेंड ही है, क्योंकि ये कंपनी के प्रॉफिट में से सीधा मिलता है। बाकी शेयर की कीमत कितनी भी गिर जाए, इससे कंपनी आपका एक पैसा वापस नहीं करती। इसलिए कह रहा हूं, कंपनी पैसा तो पब्लिक का लेती है लेकिन घाटे की जिम्मेदारी नहीं उठाती। इसके बदले कंपनी को शेयर इस तरह से निकालने चाहिए कि कितने साल बाद हर साल कितने प्रतिशत शेयर होल्डर को इन्वेस्टमेंट किया पैसा वापस करेगी कंपनी, और कितने साल में पूरा पैसा वापस कर देंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए। डिविडेंड भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर ने कंपनी को 100 रुपए दिए,
और इसके बदले 1% शेयर भी मिला। 2 साल के बाद कंपनी शेयर होल्डर को हर साल 10% पैसा वापस करेगी विथ डिविडेंड के साथ। 10 साल के बाद इन्वेस्टर का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा और यह पैसा इतना होना चाहिए कि बैंक में अगर वो फिक्स डिपॉजिट करते तो जो अमाउंट बैंक की एफडी में मिलता उसका एटलीस्ट 80% मिले। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड उसे जिंदगी भर मिलता रहेगा। तो जो लोग अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं वो जरूर पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको इसमें 10 साल प्लस शुरू के 2 साल टोटल 12 साल के बाद उनका इन्वेस्टमेंट भी वापस आ चुका होगा और डिविडेंड जिंदगी भर मिलता रहेगा। और जसपाल भट्टी का एक कॉमेडी शो आता था, इसमें दिखाया गया था कि एक फुल्की वाला वाटर बॉल के नाम से शेयर निकाल के करोड़ों कमाता है। वो एपिसोड देखिएगा, बड़ा मजा आएगा और समझ भी आएगा शेयर ट्रेडिंग में किस तरह के घपले होते हैं। और दूसरा तरीका फंड जुटाने का अभी ऑलरेडी मार्केट में है, डिबेंचर। डिबेंचर के जरिए तो कंपनी पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है और भी कई तरीके से कंपनी फंड जुटाती है, वो तरीका तो रहेगा ही, लेकिन शेयर ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग से देश की इकोनॉमी में कुछ सपोर्ट नहीं मिलता बल्कि नेगेटिव माहौल बनता है। वर्ल्ड रिसेशन का भी जिम्मेदार सबसे बड़ा शेयर ट्रेडिंग ही है, शेयर मार्केट ही है, क्योंकि शेयर मार्केट फुग्गे की तरह है, फूलता है लेकिन जब फूटता है तो सिर्फ हवा ही निकलती है। 15 से 20% लोग 80 से 85% लोगों के मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं। शेयर मार्केट की आड़ में कई फर्जीवाड़े होते हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई को जुए में, शेयर ट्रेडिंग में लगाकर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट को, शेयर ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, लाइक, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगली बार एक और ज्वलंत मुद्दे पर पेश करूंगा अपना नजरिया डिफरेंट नजर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।